अगर आपको कोई चीज़ बेचने में शर्म आती है, तो आप अभी ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो कम पैसों में बिज़नेस करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे गेहूं के आटे के बिज़नेस के बारे में। वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ। अभी आपको ये सुनकर कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद आप खुद इसे एक अच्छा बिज़नेस आइडिया बताएंगे। देखिए, हम में से अक्सर लोग खाने में रोटी का इस्तेमाल करते हैं। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ रोटी ना पकती हो। इसका मतलब आज का हमारा बिजनेस आइडिया फ्यूचर बिजनेस आइडिया है। यानी कुछ भी हो जाए, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सबसे बड़ी बात, ये बिजनेस सिर्फ 700 रुपये में भी शुरू हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 700 रुपये। आज हम बात करेंगे गेहूं के आटे का बिजनेस, जहां आप घर से आटा पीस कर, पैक करके और लोकल किराना दुकानदारों को सप्लाई करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, हमारे देश में आटे की डिमांड कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हर घर में रोज़ आटा लगता है। सुबह हो या शाम, रोटी हर किसी के थाली में होती ही है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डेली डिमांड है और इसका मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा। अब आप सोचेंगे, इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जैसे आशीर्वाद, पतंजलि, तो हमारी छोटी पैकिंग का आटा कौन खरीदेगा? तो इसका जवाब है लोगों का भरोसा और कम कीमत। किराने वाले दुकानदार को हमेशा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो जल्दी बिके, मुनाफा दे, कस्टमर को अच्छा भी लगे। अगर आप अच्छा आटा देंगे, साफ सुथरा पैक करेंगे और दाम थोड़ा कम रखेंगे, तो दुकानदार और ग्राहक दोनों आपको पसंद करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, 700 रुपये में बिजनेस कैसे खड़ा होगा? चलिए हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए आप 20 किलो गेहूँ लेते हैं, 25 रुपये किलो के हिसाब से, यानी 500 रुपये के आप गेहूँ लेते हैं। उसके बाद पॉलीथीन पैकिंग बैग 1 किलो और 2 किलो वाले छोटे पैकेट चाहिए। शुरुआती दौर में 200 से 300 बैग मिल जाएंगे, करीब 120 से 150 रुपए में। इसके बाद स्टिकर या मार्कर, नाम लिखने के लिए। अगर ब्रांडिंग अभी नहीं करनी, तो नॉर्मल मार्कर से शुद्ध गेहूं आटा, इस तरह के टाइटल आप लिख सकते हो। इसका खर्च आप 30 रुपये मान के चलिए। इसके बाद है सीलिंग मशीन पैक करने के लिए। कुल मिलाकर खर्च हुआ लगभग 700 रुपये और आपका छोटा सा बिजनेस तैयार भी हो गया। अब बात करते हैं पैकिंग की। आजकल कस्टमर को साफ सुथरी पैकिंग पसंद है। पहले गेहूं को अच्छे से साफ करें, चक्की पर पिसवाए। कुछ घरों में आटा चक्की मशीन होती है, नहीं तो आप पास की चक्की में जाकर वहां पिसवा सकते हैं। पिसाई का चार्ज 2 से 3 रुपए किलो लगता है। अब इसके बाद जो आपने पॉलीथीन बैग ली थी आटे को, उस पॉलीथीन बैग में आपको भरना है। 1 किलो और 2 किलो के पैक ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि ये वज़न में कम होते हैं। कहीं पर भी आसानी से इसको ले जाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग पर आप अपनी ब्रांड का नाम लिख सकते हैं और आटे के बारे में कुछ लिख सकते हैं, जैसे शुद्ध आटा और उसकी कीमत वगैरह, जिससे ये और भी प्रोफेशनल लगने लगेगा। अगर चाहे तो 50 से 100 रुपए खर्च करके छोटे प्रिंटेड स्टिकर भी लगवा सकते हैं, जिस पर आपका नाम, नंबर और कीमत लिखी हो। लेकिन शुरुआत में आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैसे है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर खर्च कीजिए। अब सबसे ज़रूरी बात, आप बेचेंगे कैसे? दोस्तों, यहाँ पर आपका बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ जो आप दुकानदार से कह सकते हैं। मैं घर पर साफ सुथरा आटा पैक करके बेचता हूँ। ये देखिए, 1 किलो का पैक, बिल्कुल शुद्ध, बढ़िया क्वालिटी। मैं आपको होलसेल में 28 का दूंगा, आप 32 से 35 रुपए में बेच देना। ग्राहक भी खुश और आप भी खुश। बस आपको दुकानदार को ये भरोसा दिलाना है कि आपको माल समय पर मिल जाएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी और आपको इसका प्रॉफिट भी होगा। जब आप दुकानदार को इसका फ़ायदा और कस्टमर का फ़ायदा दिखाएंगे, तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा ज़रूर। वरना अगर सिर्फ आप अपनी ही प्रोडक्ट का नाम ले रहे हो, तो वो नहीं खरीदेगा। इसलिए बात करने का तरीका बहुत मायने रखता है बिजनेस के अंदर। अब चलिए थोड़ा हम हिसाब लगाते हैं। आपने 20 किलो गेहूं खरीदा 500 रुपए का, चक्की पर पिसवाया, इसके 60 रुपए लगे। 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से। पैकिंग और बाकी का खर्च 140 रुपए।
तो पूरा मिलाकर टोटल खर्च हुआ लगभग 700 रुपये। अब अगर आप 1 किलो के पैक 35 रुपये में दुकानदार को बेचते हैं और दुकानदार ग्राहक को 40 में देता है, तो 20 किलो के 20 पैकेट यानी 700 रुपये खर्च, सेलिंग प्राइस 700 रुपये, 20 पैकेट थे, 35 रुपये में आपने एक पैकेट बेचा, तो 700 रुपये आपको इसका प्रॉफिट हुआ। इसमें सिर्फ आपकी लागत निकली, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्केल बढ़ेंगी प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। कैसे? अगर आप गेहूं को ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, 100 किलो लेते हो, तो गेहूं और भी आपको सस्ता पड़ेगा। पैकिंग बैग भी और सस्ते पड़ेंगे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो। पिसाई का रेट भी कम लगता है। देखिए, कोई भी चीज़ बिजनेस के अंदर जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो वो आपको कम कीमत में पड़ती है, तो ये आपको इसका फ़ायदा होता है। तो धीरे धीरे आपका मुनाफा 3 रुपए से 5 रुपए किलो से बढ़कर 8 रुपए से 10 रुपए किलो हो सकता है, यानी सीधा डबल। अब 100 किलो पर सीधा आपको 800 से 1000 का मुनाफा हो जाएगा। अब दोस्तों, सिर्फ दुकानदार को सप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप अपने मोहल्ले में घर घर बता सकते हैं कि हम घर का शुद्ध आटा देते हैं, पैक होता है, साफ और ताज़ा होता है। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें हर हफ्ते पोस्ट डालिए, ताज़ा गेहूं का आटा अवेलेबल, होम डिलीवरी। अपने शुरुआती कस्टमर से कहिए, अगर आप किसी और को मेरे बारे में बताएंगे तो आपको अगली बार 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। धीरे धीरे एक नाम सोचे, जैसे स्वादिष्ट आटा, शुद्ध धान्य, माँ का आटा वगैरह। नाम जितना आसान होगा लोग उतना ज़्यादा याद रखेंगे। अब बिजनेस है तो चुनौतियां भी आएंगी ही, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है। अगर गेहूं साफ नहीं होगा तो कस्टमर आपकी शिकायत करेगा। इसलिए हमेशा अच्छे गेहूं का इस्तेमाल आपको करना है। समय पर सप्लाई करना है। दुकानदार को समय पर माल पहुंचाना चाहिए, वरना वो दूसरा सप्लायर ढूंढ लेगा। इसके अलावा कम दाम वाले जो ब्रांड्स है उनसे मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन आपका प्लस पॉइंट ये है कि लोकल भरोसा और ताज़ा माल। मार्जिन आपको कम रखना है। शुरुआत में मार्जिन थोड़ा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, आपकी ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जब आपका काम थोड़ा सेट हो जाए तब आप इन चीज़ों पर ध्यान देना। 5 किलो और 10 किलो पैक बनाइए। धीरे धीरे खुद छोटी सी आटा चक्की मशीन घर पर लगाइए। पैकिंग के लिए सीलिंग मशीन लीजिए। क्वालिटी चेक के लिए थोड़ा रिसर्च कीजिए। फिर आपका एक छोटा बिजनेस एक मिनी ब्रांड बन सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ 700 रुपये में आप घर से आटे का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई बड़ी मशीन नहीं चाहिए, बस हिम्मत चाहिए और ईमानदारी। याद रखिए, बड़ा बिजनेस हमेशा छोटे कदम से ही शुरू होता है। आज आप 20 किलो से शुरू करोगे, कल 200 किलो होगा और परसों आपका खुद का ब्रांड, देश भर में मशहूर आटा।